आपको बैठे हुए कितना देर हो गया? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। इस ध्यान कक्ष में कुछ आपको महसूस हुआ? हाँ, सब गरम मस उमस है, उमस। जी, और पसीना हो रहा है, मन व्याकुल हो रहा है। तो पसीने पर से और जो उमस लग रही है आपको, और तो कुछ नहीं लग रहा? ताप, आँच, नहीं, उतना तापमान नहीं है। खाली उमस है। जी, ज़्यादा उमस ही है। और उमस की वजह से पसीना हो रहा है। जी, श्वास लेने में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, हल्का फुल्का जरूर है साहब। हल्का फुल्का, मतलब दम घुटने जैसा नहीं लग जी रहा? जी कोई उमस के कारण? जी, उमस का। और ये जो स्थिति बनी थी अभी, जी यह स्थिति बनने से पहले मन जो बेचैन था उमस और गर्मी के कारण, ये कितने देर में इसे मनोवृत्तियां अपने स्मृति ख्याल से दूर कर सकें? वो आधा घंटा वहाँ दूर हो गई साहब। आधे घंटे बाद? जी अब जब मन में स्मरण ख्याल किसी प्रकार से नहीं है, किसी प्रकार का मतलब ना ताप का, ना आँच का, ना गर्मी का, ना पसीना का, ना उमस का, ना दम घुटने का, जी ना ही आनंद का, ना सुख का, जब सभी स्मृतियां मन से उतर गईं, तभी तो ये स्थिति बनी होगी। जी और जब तक कोई स्मृतियां रहती हैं, ख्यालात रहते हैं, जी, तब तक क्या स्थिति बनती है क्या? नहीं बन पाती। अब इसमें आप देखें कि अच्छे के रूप में और बुरे के रूप में, दोनों के रूप में अगर किसी भी शब्द का ख्याल है तो ये स्मृति बनेगी नहीं बनेगी। या स्थिति? नहीं बन पाएगी। अगर हम भजन ही गाएं या भजन को ही स्मरण करें, ख्याल करें, तो क्या स्थिति बनेगी? नहीं बन पाएगा, तो भजन पर चली जाएगी। तो भजन मतलब शब्द, तो वृत्तियां शब्द पे उलझेंगी। जी और ये जो स्थिति है, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सबसे अलग हो गया। यानी आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जी सब पर से जब ये हटेगा, जी किसी भी विषय का कोई ख्याल नहीं होगा, तब नहीं ये स्थिति बनती है। जी और इसी स्थिति को पाने के लिए, क्योंकि अब देखिए कोई ख्याल नहीं है, जी तो अपने आप में शांत वातावरण में है कि नहीं? जी हाँ साहब। और उसमें स्थिरता थी कि नहीं? जी और एकाग्रता थी अपने श्वास पर। जी जी एक धन अग्र, अंत में एक अकेला रह जाना। जी तो श्वास को देखते देखते सारी स्मृतियां खत्म हो गई जी और अंत में श्वास को देखना भी बंद हो गया। जी, क्या और कुछ रह गया? नहीं और कुछ नहीं साहब। तो आप अब अपने आप के अकेलेपन का एहसास कर रहे होंगे ना? जी कर रहे हैं साहब। जो भीड़ थी अंदर में, जैसे छट गई। वो सारे भीड़ देखकर, जानकर और समझ करके हमने हटाई। जी अगर देखकर, जानकर, समझ करके ना हटाते तो स्थिति बनती ही नहीं। जी लाख कोशिश करते तो हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से पे जो पसीना हो रहा है, दम घुट रहा है, उमस हो रहा है, तो यही हमें प्रभावित कर देते हैं। अप्रभावित करते तो बैठने नहीं देते। जी जिस मस्ती में बैठे हैं,
उस मस्ती का अनुभव हो पाता? नहीं हो पाता था। और इसी को पाने के लिए एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए। हम लोगों ने एक एक करके अभी एक ही पे हम लोग हैं, खाली अपने श्वास को देखने में। जी। और श्वास को देखने में जो भी व्यवधान आया उन्हें एक एक करके हम अलग करते गए, हटाते गए, अलग करते गए, हटाते गए, अलग करते गए। तब क्या हुआ? मन एकदम एकाग्र हुआ। किस पर? श्वास पर। जी। और उसी श्वास को देखते देखते थोड़ी ही देर में वो देखने की स्थिति भी बंद हो जाती है अपने आप में। जी। और जैसे ही अपने आप में देखना बंद हुआ, आपकी अपनी स्थिति अपने आप मजबूत हो गई। जी। अब इसी स्थिति को मजबूत करना है जितना हम कर सकें। जी सर। समझ में आया? जी सर। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ की खोज करते करते आज 988 दिन हो गए। तारीख 22 जुलाई सन 2024, दिन सोमवार, प्रातःकाल का समय। शरीर के ऊपरी हिस्से पर कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ जैसे पसीना हो रहा है और उमस महसूस हो रहा है, लेकिन मन उस पर नहीं जा रहा है, अपने श्वास पर केंद्रित है, यानी एकाग्र है। उसी एकाग्रता पर मन की सारी अच्छाई हो या बुराई हो, ख्यालात, स्मृति, यादगार, श्वास पर केंद्रित होने की वजह से सब भूल गए। मेरे ही अपने शरीर पर पसीना हो रहा है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही, उमस महसूस हो रहा है, लेकिन हमारे तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। एकदम मन शांत है। शांत का मतलब श्वास पर केंद्रित है, और इसी श्वास को देखते देखते मन बिल्कुल श्वास पर स्थिर हो गया। जैसे स्थिर हुआ एक जगह, तो बाहरी जितने भी स्मृति ख्याल थे वो सब विस्मृत हो गए, हट गए हमारे ख्याल से। और लगातार उसी को, श्वास को ही देख रहा हूं। लगातार श्वास को देखने से और किसी भी प्रकार का बाहरी ख्याल न होने से उसी में स्थिरता बनी हुई है।
और उसी स्थिरता में अपने आप देखना भी बंद हो गया तो शांति का अनुभव हुआ। जो स्थिति बनी थी अभी वह वही थी, किसी भी प्रकार का कोई ख्याल मन में नहीं था। अगर ख्याल होता, शरीर की जो क्रिया बदल रही थी वो क्रिया नहीं बदलती। जैसे सर नीचा होना, आम आदमी उसको देखेगा तो कहेगा कि नींद में गए, इनको तो नींद आ रही है। लेकिन इसकी गहराई उन्हें नहीं मालूम कि नींद आती कब है। जब तक मन में किसी अच्छे ख्याल का हो या बुरे ख्याल का हो, अगर स्मरण है तो क्या नींद आती है? सामान्य भाषा में नहीं आई। ये तो सबका अपना अनुभव है ना। जी जी। इसमें तो कोई ये नहीं कि मैं अलग से कोई बात कर रहा हूं। नहीं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर। वो देखने की बात करते हैं, कल्पना की बात नहीं करते, प्रत्यक्ष देखने की बात करते हैं। बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, और आपो खारी खात है बेचत फिरे कपूर। हम दूसरे को बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको उस लेवल पर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मान लीजिए दूसरा अगर हो भी जाए, जैसे मास्टर पढ़ा करके बच्चों को डॉक्टर, वकील, अफसर, नेता सब कुछ बना देता है, लेकिन क्या अपने स्वयं बन पाता है? हाँ। तो दूसरे को आपने कुछ भी बना दिया और अपने उस स्तर पे नहीं गए तो उसका क्या मतलब है? आपकी परेशानी, आपका दुख, आपका पीड़ा तो यथावत ही बना हुआ है। ऐसे हम गुरु लोग अगर आपको या विश्व में किसी को भी शांति दे दें, सुख दे दें, मन को एकाग्र करा दें, स्थिर करा दें, उनको कैवल्य दशा में ला दें, उनको मोक्ष करा दें, लेकिन आपने अपने लिए क्या किया? स्वयं मैं भी, यानी जो गुरु पद पर बैठे हुए लोग हैं, वह भी एक जीव ही हैं। अनेक प्रकार की इच्छाएं थी पहले शरीर से संबंधित। अब शरीर से संबंधित अनेक इच्छाएं तो खत्म हो गई, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अभी कुछ न कुछ इच्छाएं होंगी अंदर में। उन्हें टटोलिए, देखिए और जीवन से निकालने का प्रयास करिए, ताकि मैं स्वयं मुक्त हो सकूं। अगर मैं स्वयं मुक्त नहीं हुआ तो दूसरे को मुक्ति बांट देने से मेरा क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं, बल्कि नुकसान हो गया। जी। बाहरी धन, संपत्ति, सुख सुविधा, धन सब कुछ मिल जाएगा, जमीन जायदाद लोग आपको दे देंगे, आप उसी में उलझ जाओगे। लेकिन कार्य क्या कर रहे हो आप? क्या इस पर ख्याल है? हम कार्य क्या करने आए हैं? घर से माता पिता को छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, धन संपत्ति घर का छोड़ दिए, गांव गढ़ी छोड़ दिए, नात पात छोड़ दिए, मित्रों को छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया आपने। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और बारीकी से जब आप देखेंगे तो मन के अंदर में कोई न कोई इच्छा भी है। शिष्य बढ़ा लें, आश्रम की निर्माण करा दें, ये अब आपके मार्ग के अवरोधक हैं। ये जो बड़े बड़े आप शहर देख रहे हैं, जैसे अयोध्या, इलाहाबाद, बनारस, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक या और कई जगह जो तीर्थ बने हुए हैं, वो पहले क्या था? वहां क्या था? कुछ जंगल था, और उसी जंगल के बीच में संत रहा करते थे। वह अपनी मोक्ष दशा में हमेशा रहते थे।
उनसे मोक्ष का मार्ग जानने के लिए, समझने के लिए, प्रयोग करने के लिए आम जनता उनके पास जाती थी। तो उनके पास कोई जगह तो रहता नहीं था कि उनको वहां रखें, कि उनके खाने का ठिकाना ना, सोने का ठिकाना ना, मतलब किसी प्रकार का कोई ठिकाना, खाली एक छोटी छोटी झोपड़ी बना के रहते थे। और उस जंगल में खूंखार से खूंखार जानवर, और उनके बीच में वो अकेला रहते थे। लेकिन जो उनकी अपनी स्थिति थी, उसी स्थिति को पाने के लिए आम जनता वहां जाती थी। और धीरे धीरे जो धनाढ्य लोग थे, इन जनता को देख करके कि उनको कोई असुविधा ना हो, क्योंकि संत के पास तो धन होता नहीं, तो जो धनाढ्य लोग हैं, समझदार लोग, जो धार्मिक लोग थे, धनवानों में भी जो धार्मिक विचारधारा के, उनके मन में उत्पन्न हुआ कि धर्मशाला बनवा देना चाहिए यहाँ पर। अब उसमें से कुछ लोग जो धनवान लोग थे, जिनको सचमुच मोक्ष चाहिए था, वो अपना खुद का वहाँ पर मकान निर्माण किए, रहने लगे और संतों के सानिध्य में जाके सत्संग करने लगे। तो धीरे धीरे एक एक करके वो शहर बस गया। आज जो मूल उसका उद्देश्य था, मूल जो कर्म था, मूल जो संत लोग वहां रहते थे, वो अब दिखाई नहीं देते, और अगर हैं भी तो उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमने खुद भीड़ में अपने आप को उलझा लिया। अब सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, रोज का जो आय का स्रोत चाहिए, क्योंकि सुबह शाम रोज हमको भोजन चाहिए, बिस्तर चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, शरीर को ऐशोआराम की जिंदगी चाहिए। तो वो जो वास्तविक स्वरूप था संतों का, या जंगलात में रह करके संत जो चिंतन करते थे, वो खत्म हो गया आज। इसलिए जहां भी ऐसे संत मिलें, उनके सानिध्य में जाइए, उनसे उनके भीतर की चीजों को लेने का प्रयास करिए। बाहरी जो उनके पास चीजें नहीं हैं, अगर आपके पास है तो स्वयं ले जा करके उनकी पूर्ति करिए। वह उतना ही लेंगे जितने से उनका काम चल जाए। बाकी वो भजन में लीन हो। भजन का मतलब अपने अकेलेपन का एहसास करने के लिए अपने अकेलेपन ही रह करके अपना सारा काम करते हैं, उसी में मगन हो। उनके अकेलेपन के एहसास के लिए उनके पास जाइए कि अकेले कैसे रहते हैं। एक चींटी से लेकर के अब मनुष्य तक जितने भी खूंखार से खूंखार जीव हैं, वो सभी लोग उनके पास जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली आप ही के पास आते हैं, उनके पास भी जाते हैं। लेकिन फिर भी वह अपने किस जुक्ति से, किस बुद्धि से, किस कार्य से उनको शांत करके अपने स्वयं शांत भाव में वहां रहते हैं, इसकी प्रक्रिया को सीखिए, देखिए, जानिए, और अपने आप को भीतर से मजबूत करिए। बाहर का मजबूती भीतर को कमजोर करता है, और भीतर की मजबूती बाहर से कमजोरी। अब आप चाहते क्या हैं? बाहर मजबूत होना चाहते हैं या भीतर? भीतर से मजबूत जो होता है, वो चाहे जहां रहे पूरे विश्व में, वो अपने आप में निर्भीक होता है। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति। निर्भय वही होता है जिसका हृदय पवित्र होता है, अपने ही बुराइयों को देख देख कर, जान जान कर, समझ समझ करके भीतर से निकालने का प्रयास करता है। व्यवहारिक तौर पे कोई भी व्यक्ति आदमी के रूप में आकर के उनको गाली दे दिया, उनको दो चटा मार भी दिया, उनका सामान उठा ले गया, कभी कुछ नहीं कहते किसी से। बस अपने आप में मगन रहते हैं।
इसीलिए लंगोटी देते समय गुरु परंपरा में लंगोटी उसी को दी जाती थी जिसका मनोवृत्ति बिल्कुल समाप्त होकर के मनोवृत्ति से ऊपर उठ करके चित्तवृत्ति में रहता था, यानी भीतर से अनुसंधान करता रहता था कि मेरे अंदर में कौन सी कमी रह गई है, कौन सी कमी रह गई है, कौन सी कमी रह गई है। अपनी कमी तो अपने दिखाई नहीं देता, तो गुरु बताते हैं कि कौन सी कमी रह गई है, और उसी कमी को धीरे धीरे निकलवा करके आपको भी अपने जैसा बना लेते हैं। कल गुरु पूर्णिमा था, गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अपने मन में जिसके जिसके जो आया, अपने अपने गुरु के पास लोग गए, जो श्रद्धा भाव था, प्रेम था, बाहरी चीजों का वो ले जाकर के उनको समर्पित किए, लेकिन जो भीतर की चीजें हैं वो जानने का कोई प्रयास ही नहीं कर रहा। कुछ मोटी मोटी चीजें किन्हीं के पास जाने से वो दूर हुई, जैसे चोरी करना, बेईमानी करना, ठगी करना, डकैती डालना, किसी की जमीन जायदाद पर बुरी निगाह रखना। ये मोटी मोटी चीजों पे जिस जगह जाने से सुधार हुआ तो उससे मोक्ष तो नहीं हुआ ना। भीतर मैं स्वयं कौन हूं इसकी जानकारी तो तभी होगी ना कि जब गुरु के सानिध्य में रह करके कुछ सीखा जाए। और गुरु नजर रखते हैं, जैसे माँ बच्चे के ऊपर नजर रखती है, बच्चा कहीं भी खेले माँ उस पर नजर रखती है, ऐसे गुरु शिष्य आश्रम परिसर में कहीं भी हो लेकिन गुरु नजर रखते हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या बातचीत हो रही है, किनके साथ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, हर पहलू पे ध्यान रखते हैं, और जहां कमी देखते हैं वहां उन्हें टोकते हैं। आजकल के गुरु परंपरा में जो शिष्य लोग आ रहे हैं, आते तो हैं गुरु के पास कुछ आध्यात्मिक चिंतन करने के लिए। मैं खुद देखता हूं कि उनसे बातचीत न करके उनके अन्य शिष्यों से लगते हैं बात करने, या और थोड़ा छूट मिल जाता है तो आश्रम से संबंधित अन्य लोगों से भी बात करने लगते हैं। और क्या पता चलता है, अब वो छूट पा गए तो बाहर भी जाने लगे। अब किसके पास बैठेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्या पिएंगे, कुछ पता नहीं है। आए हैं गुरु के पास, तो जो आप पहले से जो वृत्तियां लेकर के आए हो उन्हीं वृत्तियों के नीचे दबे पड़े हो, निकालने का प्रयास नहीं कर रहे हो। तो जब तक अपनी ही अंदर की मनोवृत्तियों को साफ नहीं किया जाएगा, शुद्ध नहीं किया जाएगा, तब तक हमारे अंदर में स्थिरता कैसे आएगी, एकाग्रता कैसे आएगी। अगर ये दोनों नहीं आए तो शांति का अनुभव कैसे करेंगे। शांति का अनुभव आप लोग प्रतिदिन करते हैं। जैसे किसी काम से मन व्याकुल है, जैसे अभी हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो ध्यान साधना का, लेकिन इसी में पसीना, गर्मी, उमस, ताप, आंच, गर्मी, मन का बेचैन होना, व्याकुल होना, घबराना, दिल का घबराना, और क्या क्या न जाने होता है। मैं तो उतना जानता भी नहीं शब्द को, लेकिन अनुभूत तो होती है सबको। अच्छा, सबकी अनुभूति भी अलग अलग होती है, उनके पास शब्द भी अलग अलग हैं कहने के लिए। तो जो अनुभूति होती है वो वायुवृत्तियों में होती है। अब वायुवृत्तियां हमें परेशान करती हैं, और जब तक वायुवृत्तियों से आंतरिक मुख नहीं होंगे आप और अपने मन को एकाग्र नहीं करेंगे, तब तक स्थिरता आएगी नहीं। और स्थिरता आए बिना
उसमें शांति आपको महसूस नहीं होगा। अब हम लोगों को देखिए शांत मन है, तभी चर्चा हुई है कि मन ना पसीने पे जा रहा है, ना ही शरीर के ऊपरी हिस्से पर जो गर्मी महसूस हो रही है या जो उमस मालूम हो रहा है। उमस में जो गर्मी हवा में घुस गया है, वो गर्मी हवा के रास्ते हमारे नाक में जा रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अभी ये मुझे जला देगा, यानी दम घुटने जैसा लग रहा है। लेकिन मनोवृत्तियां उस पर ना होकर के श्वास पर केंद्रित हो गई, तो जो कुछ भी हमको ऊपरी हिस्से पे महसूस हो रहा था वो सब ख्याल, स्मृति, यादगार बिल्कुल शांत हो गया। क्योंकि जब तक याद किसी चीज की रहती है तब तक मन बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। लेकिन जब उसकी विस्मृति हो जाती है, वो भूल जाते हैं हम उस चीज को, तो जो उसकी ललक है पाने की वो मिट जाता है, यानी शांत हो जाता है। और वही शांति भीतर से हमें अनुभव होता है कि मन शांत हो गया। तो शरीर के ऊपरी हिस्से पर और शरीर के भीतरी हिस्से पर दोनों जगहों पे मेरा मन अब नहीं है। तो शरीर के ऊपर, शरीर से ऊपर उठ गए, शरीर का अपने आप में भान ही नहीं रहेगा। तो मन की स्थिति कैसी बनेगी? जो अभी बनी हुई थी एकदम शांत, ना मन भीतर की तरफ जा रहा है ना ही बाहर की तरफ जा रहा है। भीतर का मतलब किसी का ख्याल, चाहे वो अच्छे के रूप में हो चाहे बुरे के रूप में हो, दोनों ख्यालात एकदम बिल्कुल शांत हैं। और ऊपर से जो पसीना हो रहा है इसका भी ख्याल नहीं है। पसीना टपक रहा है, देखिए पूरा हमारा सर और पूरा चेहरा पसीना से भीगा हुआ है, और इस कपड़े के नीचे मेरा पूरा शरीर भीगा हुआ है पसीने से, लेकिन मन उस पर नहीं जा रहा है, इसलिए मन बिल्कुल शांत है। और आपका भी शरीर, शरीर के ऊपरी हिस्से पर और शरीर कपड़े के नीचे पूरा शरीर भीगा हुआ है। जी भीगा है। लेकिन मन उस पर नहीं जा रहा है। तो हमारी स्थिति और आपकी स्थिति एक जैसी हुई कि नहीं हुई? जी हो गई है। इसी को कहते हैं कि गुरु करे आप समान। अपने समान बनाते हैं, क्योंकि दोनों की अनुभूतियां जब तक एक नहीं होंगी गुरु और शिष्य की, तब तक गुरु कितना भी बोलता जाए लेकिन शिष्य का मन बेचैन रहेगा। वो स्थिति कैसे, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, वो बार बार परेशान होगा। लेकिन जब दोनों की स्थिति एक हो जाती है तब समान हो जाते हैं दोनों, तो दोनों के लेवल एक हो जाते हैं। तो ना वहाँ गुरु रह गए ना वहाँ शिष्य रह गए, दोनों की स्थिति एक हो गई एकदम। असली कैवल्य दशा यही है कि गुरु और शिष्य दोनों की मनोवृत्तियां एक हो जाएं। कैवल्य दशा हो गया, मैंने अपने आप में अकेलेपन का एहसास कर रहे हैं। शरीर से जब तक शरीर में थे तब तक अलग अलग मालूम हो रहे थे, और शरीर से ऊपर उठ गए तो दोनों की स्थिति एक हो गई, दोनों विचार एक हो गए ना, दोनों के चिंतन एक हो गए, दोनों की अनुभूतियां एक हो गई। तो शरीर से ऊपर उठे तो दोनों एक हो गए कि नहीं हो गए? जी सर। खाली लोग साखी पढ़ते हैं दूसरे को सुनाने के लिए, याद करते हैं खाली दूसरे को सुनाने के लिए, लेकिन उस साखी का अनुभूति कैसे करें? उस अनुभूति में जब तक नहीं उतरेंगे तब तक वो साखी, वो खाली मन में रहेगा, वाणी में रहेगा, लेकिन अनुभूति में नहीं होगा। लेकिन अब जो है स्पष्ट हुआ कि नहीं कि दोनों के अनुभूतियां एक हो गई, तो कैवल्य दशा हो गया, दोनों एक हो गए। क्योंकि अनुभूति दोनों की एक होनी चाहिए, तो कैवल्य दशा एकदम महसूस होगा, दोनों एक हो गए। पहले हम अपने आप में अकेलापन महसूस करें, वृत्तियों को देख करके, अलग अलग वृत्तियों को देख करके, और अपने अकेलेपन का एहसास करें। और अंतिम जो होता है
कि गुरु जिस लेवल पे ले जाना चाहते हैं वो लेवल शिष्य का भी आ जाए, मतलब दोनों की अनुभूति एक हो जाए, बराबर हो जाए। तो दोनों में जब एक रूपता आ गई तो कहीं द्वंद्व रहेगा? नहीं रहेगा। बोलिए, कुछ द्वंद्व नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का बताइए द्वंद्व रहेगा? कोई द्वंद्व नहीं रहेगा। उसी को कबीर साहब कहते हैं, एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गार, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचार। वो जैसा मैं अनुभूत कर रहा हूं आप भी वैसा अनुभूत करने लगे, समझिए कि वो मेरी स्थिति बन गई। मैं कहूं कि एक है तो एक कहूंगा तो मतलब बाहर कहीं हो गया, अब दो कहता हूं तो गाली हो जाएगा, कहीं दो है ही नहीं, यानी गुरु और शिष्य के बीच में कोई द्वंद्व नहीं है। बात समझ में? तो अब दोनों की अनुभूतियां एक हो गई तो विचार शून्य हो गए कि नहीं? और जब विचार शून्य हो गए तो वहां कोई द्वंद्व रहे, कोई शब्द रहेगा? किसी भी प्रकार का कोई शब्द हो बताइए। तो वो जो अनुभूति होती है वो हम अपने शरीर में पहले आसक्त हैं, उन आसक्तियों को एक एक करके जीतना होता है। तो जीतने के लिए पहले जानना होता है, समझना होता है, देखना होता है। और जब हम देख लेते हैं, जान लेते हैं और समझ लेते हैं तो जहां समझ बढ़ी तहां दोनों एक होंगे, क्योंकि जो अनुभूति है वो दोनों की एक हो गई। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि समझे की गति एक है, दोनों को समझने की गति माने चाल एक है, जिन समझा सब ठौर। जो लोग समझे वो सब जगह पे उपस्थित है, चाहे यहाँ हो चाहे अमेरिका में हो, अनुभूति तो जीव की सबकी एक ही होती है। तो समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहाँ कबीर ये बीच के बल कहीं और क्यों। ये जो बीच के लोग हैं बालक बुद्धि वाले, यही कुछ का कुछ बताते हैं अपनी प्रशंसा पाने के लिए, अपनी प्रशंसा पाने के लिए कुछ का कुछ बता देते हैं, लेकिन वो कुछ का कुछ है नहीं, वहां समझ होनी चाहिए। जैसे आप पानी कह करके पानी पी रहे हैं, क्योंकि आप दूध के साथ पानी ही को पिया है। दूध का मतलब जन्म, जन्म के बाद मां के द्वारा जो संस्कार दिए गए वो पानी का दिया गया, वाटर का नहीं दिया गया, जल का नहीं दिया गया, नीर का नहीं दिया गया। तो संस्कार क्या मिला? पानी का। तो पानी कह करके आप पानी पी लेंगे, लेकिन आप कहीं और दूसरे जगह जाइए जहां लोग जल कहते हों, और कहीं जाइए जहां नीर कहते हों, और कहीं जाइए जहां वाटर कहते हों, तो आप पानी पानी कहते थक जाएंगे, वो पानी पिलाएगा ही नहीं। लेकिन दोनों की समझ अगर एक हो जाए, बस आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, इशारा खाली कर दीजिए। इशारा समझ रहे ना? इशारे में अगर आपने कर दिया, वो समझ गया कि ये वाटर मांग रहा है। इशारे में वो समझ जाएगा कि ये जल मांग रहा है, इशारे में वो समझ जाएगा कि ये नीर मांग रहा है। और पूरे विश्व में जो भाषाएं हैं, मनुष्य वही है, क्रियाकलाप वही हैं, सुख दुख वही भोगा जा रहा है, स्त्री पुरुष के संबंध वही हैं, सब क्रियाकलाप वही हैं और करते भी वही हैं। जो हम करते हैं वही वो भी करते हैं, लेकिन वो अपनी भाषा में बोलते हैं और हम अपनी भाषा में उसको जानना चाहते हैं। तो वहां त्रुटि रह जाएगी और उसी त्रुटि को निकाल करके दोनों को एक कर देना है। दोनों में से एक को जो है उसकी भाषा को सीखना होगा। तो उसको तो गर्ज नहीं है, गर्ज तो आपको पानी पीने के लिए, तो उसकी भाषा सीखेंगे नहीं तो जल नीर वाटर कह करके कैसे पानी पिएंगे? क्योंकि पानी वो लोग नहीं जानते। तो इसलिए अपने स्वयं को बदलना होता है, भाषा को सीखना होता है, तो दोनों की समझदारी एक हो जाती है। अभी मैं देख रहा था सुबह 3:30 बजे, विदेशों में हमारे कुछ यूट्यूबर लोग जाते हैं, दिखाते हैं वहाँ के कल्चर को, वहाँ के रहन सहन को, वहाँ के बोली भाषा को।
तो एक बंसी बिश्नोई हैं अपने राजस्थान के, वो रोम गए हुए थे, इटली, पहले रोम था अब इटली है, या इटली में ही रोम है या रोम में इटली है, क्या जानते हैं आप? इटली में रोम है। इटली में रोम है ना। जी। वहाँ एक म्यूजियम दिखा रहे थे, स्टेडियम, म्यूजियम नहीं वो स्टेडियम था, मैंने वो स्टेडियम को म्यूजियम में बदल दिया है। 50,000 जनता को बैठने के लिए वो स्टेडियम था, और वहां होता क्या था, आदमी शेरों से लड़ते थे, आदमी आदमी से लड़ते थे, वहां एक खेल होता था जहां आदमी शेर से लड़ते थे। उसमें बताया कि 10 लाख जनता यानी आदमी वहां मरे हैं, और 5 लाख जानवर। दो 2000 साल पहले वो स्टेडियम बना था, आज भी उसको म्यूजियम के रूप में रखे हैं। वहां क्या क्या होता था, वो स्टेडियम कैसे बना है, किस आकार में है, वहाँ खेल के क्या क्या होते थे, वो सब म्यूजियम बना करके, मतलब एक चित्र बना करके म्यूजियम में रखे हैं। वो दिखा रहा था, तो अपने आप में प्रकट कर रहा था, एक शंका प्रकट कर रहा था, ये लोग कैसे सब करते थे, बड़े अजीब लोग थे। तो पहले की कल्चर में और आज की कल्चर में बदलाव आया है कि नहीं? बहुत बदलाव है। अरे वो तो 2000 साल पहले की बात। अभी हम लोग, आपकी उम्र 70 साल 78 साल है, और हमारी अभी 53 साल। मैं अभी जो देखा हूं अपनी आंख से 53 साल पहले, मैंने 5 साल छोड़ दीजिए, तो 53 में से 5 निकाल दीजिए, कितना होगा? 8 5 13, यानी 48 साल। तो 48 में भी मान ले 3 साल छोड़ दीजिए, तो 45 साल। 45 साल से जो हमने अपने आंख से देखा है अपने ही समाज के कल्चर को, आज वो कल्चर अगर हम ढूंढ रहे हैं तो मिल रहा है? नहीं मिलेगा। दिन दिन बदल रहा है सब कल्चर, दिन दिन बदल रहा है ना। तो कहा 2000 वर्ष पहले और आज की कल्चर में अंतर होगा कि नहीं होगा? तो सृष्टि में बदलाव स्वतः होती है और क्षण क्षण होती है, तो उसको हम कैसे स्थिर रख पाएंगे? तो इसलिए वर्तमान में जैसा कल्चर होता है वैसा जीव अपने आप को ढाल लेता है, और ढाल करके अपनी जिंदगी को इसी तरह से जी लेता है, लेकिन मरता तो है। तो जो पहले का कल्चर था वो आज सुधरा, और आज का जो कल्चर है वो अगले जन्म में सुधर जाएगा, या तो सुधरेगा या तो बिगड़ेगा, दो में से एक ही होगा ना। अगर वो देखकर, जानकर, समझ करके अपने आप को बदल रहा है तो निश्चित है कि सुधार होगा। लेकिन अगर मनमानी ढंग से चल रहा है तो जो सुधरा हुआ उसका स्वभाव था वो भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि वह अपने आप को देख नहीं रहा है, अपने आप को जान नहीं रहा है, या अपने आप को जानने या समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो मनमानी तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहा है, तो मन तो जानते ही हैं आप क्या उल्टा चलता है, एकदम नीचे की तरफ। तो बुराई मन को बहुत पसंद है, बुरा सुनना, बुरा बोलना, बुरा करना, इसको बहुत पसंद है मन को। लेकिन उसी बुराई में जब हम अपनी ही बुराई को अनुभव करने लगते हैं, आभास करने लगते हैं, या देखने लगते हैं, या जानने लगते हैं, या समझने लगते हैं, तो धीरे धीरे अपनी ही बुराई को हम त्याग करते हैं कि नहीं? कर देते हैं। तो जब हम जानने, समझने, देखने लगते हैं तभी सुधरने लगते हैं। लेकिन अगर हम जिंदगी भर ना देखें, जिंदगी भर ना समझें, जिंदगी नहीं सुधरेंगे, वैसे पड़ रहे हैं। तो अंतिम जो बुढ़ापा है वो तो उनके सामने अपने आप में रहेगा ही ना। जी, तो रहेगा।
ये जो वृद्धाश्रम, आप कल की बात जो कर रहे थे कि वृद्धाश्रम बहुत दिखाई दे रहा, पहले कहीं नहीं दिखता था, जी उसका कारण यही है, वृद्धाश्रम में भी वो नहीं रह पाएंगे। जी अगर, क्योंकि वृद्धाश्रम में भी तो अच्छे लोग भी तो वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, बुरे लोग थोड़ी खोलेंगे। जी जी अच्छे लोगों के बीच में वो रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मनमानी ढंग से जिंदगी जिए हैं और वही मनमानी पना चाहते हैं, तो वहां मनमानी कैसे रह पाएंगे आप बताइए। जी क्योंकि वहां नीति नियम होते हैं, वहां के अपने रहन सहन खान पान बोली भाषा एक अंतर होता है, उसी उसी में रहना होता है। वहां वही रह पाएगा जो अपने आप को वर्तमान परिस्थिति में ढालने की पहले से कला जानता होगा, अन्यथा वहां भी वो जाकर के दुखी ही रहेगा। क्योंकि वही पुरानी यादें, बेटा बेटी, वही बहुएं, वही नाती पोता, वही घर द्वार, वही मकान, वही रहन सहन, वही खान पान आपको बार बार पंच करेंगे। और जो वर्तमान में हमको जो लोग मिल रहे हैं, हमको आदर दे रहे हैं, हमको प्रेम दे रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, हमारे दुख सुख में वो साथी बन रहे हैं, वो नहीं दिखाई देगा। क्योंकि मनोवृत्तियां पूर्व के संस्कारों में जाके उसको ख्याल कर करके उसी में दुखी है, पीड़ित है। अब वो लोग आने वाले हैं नहीं, वही लोग तो आपको घर से निकाल दिए, वही लोग तो आपको ला करके वृद्धाश्रम में रख दिए। वो बातें समझ में नहीं आती, इसीलिए वृद्धाश्रम में भी जाकर के लोग दुखी का दुखी बने रहते हैं। वहां एक चीज और सुधार करने की जरूरत है, वृद्धाश्रम में संत को रखना चाहिए, ताकि समय समय से उनको आध्यात्मिक ज्ञान उनसे मिल सके। सत्संग दिया करें, सत्संग किया करें, स्वाध्याय चिंतन मनन कराया जाए वहां पर। तो उससे क्या होगा, उनके अंदर में जो कुंठा है पहले के संस्कारों में, वो से निवृत्त होंगे। और जब पूर्व के संस्कारों से व्यक्ति निकलता है ना अपने आप में, तो हल्का महसूस करता है, तब जिंदगी को असल जिंदगी समझता है कि अब मैं कुछ अपने आप को समझ सका। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि अगर ब्रह्मचर्य माने विद्यालय गुरुकुल में 5 साल की अवस्था में दे दिया जाता था, बच्चा 5 साल से लेकर के 25 साल तक वहां रहता था, और उसी 25 साल के अंदर में उसे हर प्रकार का ज्ञान करा दिया जाता था, व्यवहारिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। उनकी मनोवृत्तियों को पढ़ा जाता था कि क्या ये अपने शरीर को अपने बस में कर पाए हैं, क्या ये अपने मनोवृत्तियों को अपने बस में कर पाए हैं, क्या इनके खान पान में अपने आप में सुधार हो पाया है, क्या इनके विचारों में ख्यालातों में सुधार हो पाया है। अगर सुधार हुआ है तो उनके अंदर में इच्छा होती थी संसार को न देखने की, तो वहीं से सीधे संन्यास ले लेते थे। और संन्यास लेने वाले में से जानते हैं 100 अगर बच्चे हैं तो मात्र 5 या 10 बच्चे होते थे। बाकी जो 95 या 90 लोग हैं वो तो संसार को देखना चाहते हैं ना, तो उसके उन्हीं के लिए नियम बना था कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए, फिर उसके बाद गृहस्थ में जाइए। गृहस्थ में गृहस्थी को भोगने के लिए, सिर्फ देखने के लिए गृहस्थी में जाइए, उसी में लिप्त होने के लिए नहीं, देखने के लिए। लिप्त होना और देखना दोनों में अंतर होता है। गृहस्थी में उनको प्रवेश कराया जाता था सिर्फ देखने, जानने और समझने के लिए, और फिर वहीं पर उनको कड़ाई के साथ नियम था। जब वो नियम जिस समय लागू था ना, उस समय में कड़ाई के साथ था। उनकी मनोवृत्तियों को उसी तरह से बना दिया जाता था कि अपने जीवन को आपको सुधारना तो इस तरीके से रहना होगा। अब वही फिर वानप्रस्थी भी करा दिया जाता था कि परिवार में बच्चों के साथ रहते हुए भी आप संयमित जीवन जिएंगे, और संयमित जीवन जीते हुए बच्चों को मैच्योर करेंगे। उनकी जिम्मेदारी जब तक उनको लौटा नहीं दी जाएगी तब तक आप संन्यास नहीं ले सकते। और जब बच्चा मैच्योर हो जाए, आपको लगे कि अभी हम अपनी जिम्मेदारी इसको दे सकते हैं और ये जिम्मेदारी संभाल सकता है, उसी समय अपनी जिम्मेदारी उस बच्चे को दे करके और अपने आप को संन्यास मार्ग में ले जा करके लीन कर लेना चाहिए।
तो घुमाया गया। जो डायरेक्ट नहीं जा पाए संन्यास में तो उनको घुमाया गया। घुमाया इसीलिए गया कि वो देखें, जानें और समझें कि संन्यास ही सर्वोपरि है। बाकी जो भी चीजें हैं वो सर्वोपरि नहीं है, लेकिन संन्यास सर्वोपरि है। अगर डायरेक्ट आप संन्यास में नहीं जा पा रहे हो तो थोड़ा घूम लो, यानी देख लो, जान लो और समझ लो, तब फिर संन्यास में जाओगे तो वहां पे स्थिरता दिखाई देगी। तो चौथे पन जा ही निरप कानन, नृप माने राजा होता है, कानन माने जंगल होता है। अंतिम क्षणों में राजा भी अपना राजपाट त्याग करके 75 साल की अवस्था तक वो गृहस्थी में रहता था। 75वां से 76वां जैसे लगता था वैसे ही जो है वो संन्यास मार्ग की ओर प्रवेश कर जाते थे। आपने रामायण में भी देखा होगा, महाभारत में भी देखा होगा कि जो बड़े बड़े राजा लोग थे वो अपने राजपाट होते हुए भी वो संन्यास मार्ग में जाकर के जंगल में रहते थे। इसका जिक्र है कि नहीं महाभारत में? तो ये प्रथा थी हमारे यहाँ अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप की गलती को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, निकालने के लिए और निकाल करके अपने आप को हल्का महसूस करने के लिए ये संन्यास मार्ग था। समधन्यास, न्यास ट्रस्ट को कहते हैं, विश्वास को कहते हैं। सम माने बराबर, सुख और दुख के मध्य की जो स्थिति है उसको जब आप देख लेते हैं तो अपने आप में आत्मविश्वास होता है। अपने आप में खुद में विश्वास होता है कि ना दुख सही ना दुख सही, दोनों के मध्य में जो मैं हूं वो सही। तब शरीर की आसक्ति और शरीर से संबंधित सारी आसक्तियां अपने आप धीरे धीरे टूट जाती हैं। हम रहते जरूर हैं परिवार में, समाज में, हर जगह, शरीर में भी हैं, लेकिन आसक्ति नहीं रहेगा कि नहीं हमको यही चीज चाहिए, नहीं हम यहीं सोएंगे, नहीं हम यहीं बैठेंगे, हमें कुर्सी रहेगा तब बैठेंगे, हम नीचे बैठ ही नहीं सकते। ये आसक्ति है। और आसक्ति जब टूट जाती है तो वर्तमान देखा जाता है कि वर्तमान हमारी स्थिति क्या है, उस हिसाब से अपने आप को ढाल लिया जाता है। तो मूल रूप से ध्यान साधना सिखाने का यही उद्देश्य है कि ध्यान रखो कि तुम्हारे अलावा इस संसार में कोई सत्य नहीं है। तुम अपने आप में खुद सत्य हो, लेकिन तुम्हें अपने स्वयं के सत्य होने का अभी संशय है, क्योंकि मनोवृत्तियां उसमें घुली मिली हैं। दो वृत्तियां, एक अच्छे के रूप में एक बुरे के रूप में, आपके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं और वही बार बार याद में आती हैं, ख्याल में आते हैं, स्मरण में आते हैं और उसी को हम समझ लेते कि यही मैं हूं। ख्याल, स्मरण, यादगार ये मैं नहीं हूं, वो तो दृश्य हैं। उससे ऊपर उनको जानने वाला, उनको देखने वाला, उनको समझने वाला, उनका प्रयोग करने वाला एक सूक्ष्म तत्व स्वयं मैं हूं। और सूक्ष्म तत्व स्वयं जो मैं हूं उसी को जानने का नाम है ध्यान। ध्यान रखो कि तुम इस शरीर में ज्यादा दिन नहीं रहोगे, इसीलिए हम लोग बताते हैं ध्यान रखो तुम ज्यादा दिन इस शरीर में नहीं रहोगे। ज्यादा दिन तुम्हारी जो स्थिति है शरीर की ये नहीं रहेगी। जो भौतिक जीवन में तुम अपने आप को सुखी जीवन मान रहे हो, ये सुखी जीवन कब दुख में बदल जाएगा, यही सांसारिक लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं यही कब आपको दुख दे देंगे आपको पता नहीं। ये जो शरीर जिसमें आप हो 24 घंटा, यही शरीर कब आपको दुख दे देगा आपको मालूम नहीं, कब पीड़ा दे देगा आपको मालूम नहीं, और इसी शरीर से कब आपको जो है आपको अलग कर देगा। अपनी शरीर जो शरीर है, ये शरीर ही आपको अपने शरीर से कब अलग कर देगा आपको पता ही नहीं, जिसको मृत्यु कहते हैं, कब अलग कर देगा मालूम नहीं। तो मैं जो अकेला हूं उस अकेलेपन का एहसास दिलाने के लिए हम लोग ध्यान शब्द का प्रयोग करते कि ध्यान रखो तुम अकेले हो। जो भी तुम अपने अकेले से अलग हट करके और उसको अपना मानने लगते हो वही आपकी गलती है। वही जो गलती कर रहे हो वही गलती बार बार ख्याल में आकर के आपको वर्तमान में हल्कापन रहने ही नहीं देगा, शांत रहने ही नहीं देगा, अपनी शांति स्थिति में आपको जाने ही नहीं देगा। क्योंकि वो जो कर्म है उसके संस्कार बन गए और वही संस्कार आपको बार बार स्मरण में आके, ख्याल में आके दुख सुख का अनुभव कराते हैं। तो उन्हीं से अपने आप को बचाना है। इसीलिए जो पहले से मन चंचल है, ख्यालों में, स्मरणों में, स्मृतियों में, यादगारों में जो हम उलझे हुए हैं, उन्हीं उलझनों से
हमको एक कोई ऐसा साधन मिले जिस पे अपने मन को हम केंद्रित कर सकें, एकाग्र कर सकें। तो उसके लिए अनेकों विधियां हैं। अनेक विधि मतलब 112 विधि है पूरे विश्व में। ज्योति देखना, बिंदु देखना, त्राटक करना, अनाहत सुनना, अनेकों जितने गुरु हैं वो जो मन को एकाग्र करने के लिए साधन बताते हैं उसी को करना होता है। और उसी में जब मन जो विचलित होता था अनेकों स्मरणों में, वो सब भूल जाता है। उसी एक क्रियाओं में मन केंद्रित हो जाता है, यानी एकाग्र हो जाता है। उसके बाद जो आपके पास शब्द सुनने को मिलता है या क्रिया कराने के लिए गुरु आपसे कहते हैं क्रिया करो, उसी में फिर और उलझ जाते हैं। वो जो एकाग्रता है उसको स्थिरता में बदलना है और स्थिरता को शांति में बदलना है। अब वही उसी शांति में अपने आप का अकेलेपन का एहसास होता है। जब तक मन अपने आप में शांत होता नहीं है, अपने खुद के अकेलेपन का एहसास नहीं होने देता है ये हमारा मन, क्योंकि अनेकों वृत्तियों में उलझा हुआ है ना। बात को समझ रहे हैं नहीं? जी जी। तो अनेकों वृत्तियों से हटा करके एक वृत्ति में लाना है, एक ख्याल में लाना है, वो मेरा अपना श्वास है। जी मैं जो साधना सिखा रहा हूं वो ऋग्वेद काल से जो चला रहा हम उसको सिखा रहे हैं। ईश्वर शब्द का वहां प्रयोग है, भगवान शब्द का प्रयोग है, जड़ का चेतन का वहां प्रयोग है। तो भगवान और ईश्वर के बारे में जब मैंने जानने की कोशिश की तो जो लोग अभी हमको जो मतलब बचपन से लेकर के माता पिता गुरु लोग सदग्रंथ में जो कुछ पढ़ने को मुझे मिला, वो मिला कोई बाहर है। भगवान और ईश्वर एक ही हैं लेकिन बाहर हैं। वही पूरे सृष्टि का निर्माता है, वही पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। ये हमको भी सुनने को मिला और हमसे कराया भी गया कि मंदिर में चलो, यही भगवान है, यही पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। तुम तो एक अंश हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो, उनके खिलौने हो। वो चाहेंगे तो तभी तुम सुखी रह पाओगे, वो चाहेंगे तभी तुम दुखी हो जाओगे। उनके चाहने न चाहने में ही तुम्हारी जिंदगी है। ये सब चीजें यही सुनने को मिला, यही पढ़ने को मिला और यही मेरे से कराया भी गया। लेकिन जब मैंने कमर कसा साधु बनने के लिए और सारे श्रेष्ठ नियम को तोड़ा मैंने और सिर्फ 2 लोगों का सहारा लिया। 2 लोगों के सहारा की जरूरत इसलिए पड़ी कि माँ जो अपने पेट में 9 महीना रखती है उसको जो है हमारे शरीर के साथ मोह होता है। अगर उसका सहारा मिल जाए तो समझ लीजिए कि सबसे बड़ी चीज पा गया। गुरु तो अनेक मिल जाएंगे लेकिन माँ का सहारा नहीं मिलता है। इसीलिए मैंने बहुत लोगों को देखा कि सन्यास मार्ग में आने के बाद भी माँ का सहारा नहीं मिलने की वजह से वहां भी आकर के वो चीजें वो नहीं कर पाते जो उनको करना चाहिए। और फिर क्योंकि माँ की आह लग जाती है ना, माँ जो भीतर से जी क्योंकि चीनी पानी की तरह घुली मिली है आपके शरीर के साथ, तो उसका जो आह है वो आपके शरीर पर मन पर उसका असर पड़ जाता है। अगर उसका सहारा मिल जाए फिर तो क्या पूछना है। वही जिसको माँ का सहारा मिलता है, माँ का सपोर्ट मिलता है, वही आगे चल करके कुछ समाज में कर पाता है और कुछ करके दिखा देता है कि देखो तुम ऐसे हो या देखो मैं ऐसा हूं। जितने पूर्व के ऋषि हैं उन्होंने परिवार को कभी नहीं छोड़ा है। ऋषि रिसर्चर नाम ऋषि रिसर्च करते समय जिन लोगों ने इन सब चीजों के बारे में अध्ययन किए, चिंतन किए और प्रयोग करके देखा, वह ऋषि थे। वो परिवार को कभी नहीं छोड़े, माता पिता पत्नी बच्चा किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। लेकिन जो ज्ञान वो दे गए, आज तो हम कुछ सब कुछ छोड़ने के बाद भी नहीं उस ज्ञान तक पहुंच पा रहे हैं। वो वहीं रहते हुए भी छोड़ के रहते थे। उन्हीं लोगों ने ही जो हमें बताया कि ऐसे रहो जैसे कमल पानी में रहता है। इसका मतलब है कि वो सब कुछ छोड़े हुए थे लेकिन रहते उसी परिवार में थे। जी बोलिए। जी। उन लोगों ने जो ऊंची चिंतन की, उस ऊंची चिंतन में आज मैं अपने आप को ऊंचा खाली शो करता हूं कि मैं बहुत ऊंचा हूं,
मैं ऊंचे स्थान पे बैठा हूं, मेरी तुम सम्मान करो। अरे पहले आप सम्मान करो तो अपने आप आपको सम्मान देगा वो। ऋषि हमारे यही बात कहते हैं कि पहले तुम कर्म का सिद्धांत बता दी, जो तुम करते हो वही तुम्हें रिप्लाई में मिलता है, प्रतिक्रिया के रूप में वही मिलता है जो तुम सोचते हो, जो तुम बोलते हो या जो तुम करते हो। वही जिसके प्रति आप कहते हो वही व्यक्ति आपके प्रति वही कार्य करता है जो आप किए हो। मैंने इसका जब अध्ययन किया तो एक चीज देखा मैंने शुरुआती दौर में कि एक व्यक्ति सीढ़ी मांगने आया, ठीक, आश्रम की बात है, तो हमारे गुरु भाई ने नहीं दिया। सीढ़ी पड़ोसी व्यक्ति मांगने आया, पड़ोसी गांव का, वह जो है कहा कि गुरुजी आपके पास सीढ़ी है, दे दीजिए, और हमारे यहाँ छत लग रहा है और कई सीढ़ियों की जरूरत पड़ रही है, तो एक सीढ़ी आप अपनी दे दीजिए और सीढ़ी मैं ले आ रहा हूँ कहीं से घूम, जहाँ भी मिलेगा। हमारे गुरु भाई ने नहीं दिया, ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ। और दोबारा जब अपनी जरूरत पड़ा तो जो व्यक्ति सीढ़ी मांगने आया था उसी के घर में एक खंती थी, खंती समझते ना, सब्बल। ये हमारे गुरु भाई वहां पहुंच गए उससे सब्बल मांगने, तो तुरंत उसने प्रतिक्रिया कर दिया, कहा बाबा जी जब हमको सीढ़ी की जरूरत थी तो आपने नहीं दिया, और आप जो आप सब्बल किस मुंह से मांगने आए हो? किस मुंह से आप सब्बल मांगने आए हो? उन्होंने नहीं दिया, उसने देगा। लौट करके आए गुरुजी से, उन्होंने बताया कि गुरुजी उन्होंने नहीं दिया। तो गुरुजी ने पूछा कि उसने क्या कहा, तो मतलब ये था कि उन्होंने हूबहू बात बता दी, क्योंकि मैं सुना तब तो बता रहा हूँ। मैं तो शुरुआती दौर की बात बता रहा हूँ, मैं शुरुआती दौर में गुरुजी के पास आया था। तो जो कर्म का सिद्धांत हमारे ऋषियों ने दिया है कि जो तुम देते हो वही तुम्हें रिप्लाई में मिलता है। वो तो है आप गुरु बन जाओ, चाहे ब्रह्मा बन जाओ, चाहे विष्णु बन जाओ, चाहे भगवान का किसी भी कटघरी में चले जाओ, लेकिन कर्म का तो सिद्धांत तो वही रहेगा ना, वो तो कहीं नहीं मिटता है। जो आप जिसको देते हो वही चीजें वो आपको रिप्लाई में देता है। तो क्यों ना हम प्रेम करें, क्यों ना हम अपने कोई भी सामान हो, कैसा भी हो, कोई भी मांगने आए उसे तुरंत दीजिए, क्योंकि उसकी भी जरूरत हमें कभी पड़ेगी। आज उसको मेरी जरूरत है, वो कमजोर है, आप ताकतवर हैं, तो कल को वो कमजोर होगा, ताकतवर होगा, और आप कमजोर होंगे तो आपको भी देना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। तो वो जब उसको दिए रहोगे तब तो देगा। या अभी वर्तमान में ही वो किसी चीज में कमजोर है, बाकी चीज में वो ताकतवर है। आप एक चीज में ताकतवर हैं, बाकी चीजों में कमजोर हैं, तो कोई ना कोई चीजें तो उसकी जरूरत पड़ेगी ना आपको उससे मांगने के लिए, तो आपको भी वो नहीं देगा। अगर आप खुशी से दिए रहेंगे तो खुशी से वो भी देगा। अगर आपने दिया तो लेकिन खिन्न मन से दिया, दुखी मन से दिया, पीड़ित मन से दिया, तो वो भी जब देगा तो लेकिन खिन्न मन से देगा, क्योंकि जो आप ही की प्रतिक्रिया है उसको वो देगा। तो इसीलिए जब हम अपने ही मनोवृत्तियों को एकाग्र करते हैं तो एकाग्र करते समय ही अपनी मनोवृत्तियों को पढ़ने का मौका मिल जाता है कि मेरी अपनी वृत्ति कैसी है, किस रूप में है। तो अपने ही जन्म अपनी वृत्ति को देख के अंदर अंदर हम परेशान भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, पीड़ित भी होते हैं, लेकिन अपनी ही वृत्ति को देख करके मैं प्रसन्न भी तो होता हूँ, दुखी भी होता हूँ, क्योंकि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमने अच्छा कार्य किया है। जब ये हमारे मन में उत्पन्न होता है, मैंने उनकी सेवा की, उनका टट्टी उठा दिया, उनको भोजन करा दिया, उनको पानी पिला दिया, उनको बिस्तर लगा दिया सोने के लिए, किसी को बैठने के लिए चटाई दे दिया, किसी को बैठने के लिए कुर्सी दे दिया, पानी पिला दिया, वो जो काम आप किए हो उसी के रिप्लाई में आप ही का मन अपने आप में प्रसन्न होता है। लेकिन आपने किसी को गिलास पानी नहीं पिलाया तो अपने मन दुखी होगा कि नहीं? आपने किसी को कुर्सी नहीं दी बैठने के लिए, आपने चटाई नहीं बिछाई, आप तो अपने आप को बड़कवा मान रहे हो कि अरे मैं बड़ा हूं, ये मेरी सेवा करे, मैं इनकी सेवा क्यों करूं?
ये जो प्रश्न है ना, जी ये प्रश्न नहीं चलता यहाँ पे। आप बड़े हो तो क्या हुआ, बड़े पहले कार्य करें, छोटा अपने आप देख करके झुकेगा। वैसे भी आप देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए, जब माता पिता जहाँ झुकते हैं ना, जी वो बच्चा देख करके झुकता, अपने आप झुकता है। जी या आप कहते हैं कि झुको, तो जैसे आप झुकते हैं ना, तो आपके कहने का भी असर उसके ऊपर पड़ता है, तो भी झुकता है। जी जी लेकिन अगर आप नहीं झुके हो, लाख कोशिश कराओ, बच्चे से नहीं झुका सकते हो। बात समझ रहे हैं नहीं? जी तो कुल मिला करके हम स्वयं के लिए दोषी भी हैं और स्वयं के लिए हम दोष मुक्त भी हैं। जी बस अपने आप को देखना है, जी जानना है, समझना है, जी और वह उन्हीं से समझ मिलेगा जो अपने आप को समझे हुए हैं। जी जो समझे हुए हैं जी, अपने आप को, जी जी उन्हीं के द्वारा हम समझ सकते हैं। जी बाकी ये कहिए कि कोई हमको समझा दे, कोई नहीं समझा पाएगा। जब खुद अपने आप में कोई समझा नहीं है तो मुझे कैसे समझा सकता है? क्योंकि जितना चेतनावान वो है, उतनी चेतनावान तो मैं भी हूँ, और जितना चेतनावान मैं हूँ उतने चेतनावान तो आप भी हैं। जी वही तो हमें एक करना है कि आपकी चेतना और हमारी चेतना एक हो जाए, तो कैवल्य दशा अपने आप आ जाएगी, हमको लाना नहीं पड़ेगा, जी वो अपने आप आ जाएगा कि दोनों की समझ एक हो गई। जी जहां गुरु और शिष्य की समझ एक हो गई, वहां कोई द्वंद्वात्मक वृत्ति रह ही नहीं जाएगी। यही अध्यात्म का मूल उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? अध्यात्म का मूल उद्देश्य है अंतर द्वंद्व को खत्म कर देना, कैवल्य दशा में अपने आप में आना, यानी दोनों की स्थिति, गुरु की और शिष्य की, दोनों की स्थितियां एक हो जाएं। बात समझ रहे हैं? और जब दोनों की स्थितियां एक हो जाती हैं तो वहां ना बाहरी कोई विवाद होता है, ना आंतरिक कोई विवाद होता है। लेकिन जब तक दोनों की स्थितियां एक नहीं हैं, तब तक अंतर्द्वंद रहेगा। क्योंकि मैंने विद्वानों को पढ़ा जब, तो उसी एक लेख का, उसी एक चौपाई का, श्लोक का, दोहा का अंतर्द्वंद हमें आने को जितने भी उसके व्याख्याकार हैं, हमने उनमें देखा, अलग अलग करेंगे तो अंतर्द्वंद है कि नहीं? वो अपने को सुपर बनता है, वो अपने को सुपर बनता है। वो तो खाली शब्द का अंतर है ना, शब्द से आप सुपर बन रहे हो, लेकिन जो लेवल है, स्थिति है अनुभूति की, वो तो दोनों की एक ही है। वहां तो कुछ अंतर्द्वंद ही नहीं है। वो तो शब्द में आपने अंतर्द्वंद कर दिया ना, शब्द में अंतर्द्वंद किया। जो अनुभूति की स्थिति है शब्द से ऊपर, उसमें कोई अंतर नहीं है। वहां तो दोनों एक, दोनों की स्थितियां एक हैं। लेकिन अपनी अपनी अपने अपने समय में, अपने अपने लोगों के बीच में अपने सुपर बनने के लिए उसमें तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि समझे की गति एक है। समझ की जो गति है ना, वो एक है पूरे विश्व में। चाहे कोई पानी पी करके पिए, कोई चाहे वाटर करके पिए, पिएगा तो पानी ही। और क्यों? क्योंकि त्रिखा लगी है, प्यास लगा है। तो प्यास तो चाहे अंग्रेज हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, सबको समान लगेगा। है तो मनुष्य ही ना, शरीर तो एक ही है। अरे चींटी से लेकर के मनुष्य तक जितने भी जीव हैं शरीरधारी, आप देखिए पानी तो सभी पीते हैं ना। सबको पानी चाहिए, सबको नींद चाहिए, सबको भोजन चाहिए, सबको छाया चाहिए, सबको सुख चाहिए। तो जो सबको चाहिए वो आपको भी चाहिए, जो आपको चाहिए सबको चाहिए, तो आप भी सबको दो और सबसे लो। जो जब आप दोगे सबको, जो वर्तमान में मिले उसमें सब में से एक वही हुआ जो वर्तमान में मिला, उसकी जो इच्छा है और आपके पास है वो आप उसको दो। तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति नहीं देगा, लेकिन दूसरा तो देगा ना, क्योंकि उसने देखा है, जाना, समझा है कि आप बड़े उदार हैं। ये व्यक्ति ले तो लिया लेकिन ये दे नहीं रहा है, तो कम से कम जो देख रहा है ना, उसका मन मक्खन की तरह है, वो आपकी क्रिया को देख करके अपना सम्मान दे देता है। ऐसे भी तो स्थिति देखने को मिलता है, बहुत देखता है, बहुत होता है। तो हम कुल मिला करके हम स्वयं अपने आप के दोषी भी हैं और स्वयं में ही अपने आप में दोष मुक्त होकर के अपने आप में हम मोक्ष में भी हैं। कैवल्य दशा में भी अपने अकेलेपन का एहसास भी कर रहे हैं। बस समझ रहे हैं? तो कुल मिला करके साधना का एक ही उद्देश्य है कि अपने चंचल मन को पहले हम एकाग्र करें। एकाग्र का मतलब एक किसी काम में पहले मन को लगाएं और उसकी वास्तविक स्थिति को पहले जानें।
जो शास्त्र है उस शास्त्र को अपने ही, हमारे अंदर में शक्ति है शास्त्र है, उस शास्त्र को लगाएं। वो क्या है? 6 अस्त्र। 6 अस्त्र क्या है? क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, अपने एक किसी काम में उस प्रश्नवाचक को लगाओ। रास्ता चल रहे हैं तो रास्ता हम क्यों चल रहे हैं, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, क्या करने जाना है, ये प्रश्न अपने आप में लगाइए। तो आपको लगेगा कि मैं निरर्थक जा रहा हूँ या सार्थक जा रहा हूँ, समय को सार्थक गंवा रहा हूँ या निरर्थक गंवा रहा हूँ, तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जी। तो आपकी एकाग्रता एक काम में लगने से दूसरे काम में भी मन लगेगा, तीसरे काम में भी लगेगा, तो उसमें क्या होगा? इस काम में सार्थक कर रहा हूं या निरर्थक। सार्थकता तो तब होगा, उसका परिणाम, उसका फल क्या? मन शांत रहे, तृप्त रहे, उस कार्य को दोबारा ना करना पड़े, वो इसकी सार्थकता है। लेकिन अगर आप काम तो कर रहे हो लेकिन शास्त्र शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हो, अपने आपके अंदर में जो शक्ति है शास्त्र, इसको चित्त भी बोलते हैं, चित्त को आप प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो प्रयोग नहीं कर रहे हो तो निरर्थक काम कर रहे हो नहीं। क्योंकि जो काम करने आप जा रहे हो तो आपको ये नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, किसके पास जाना है, क्या काम। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि वो पहुंच भी जाएं व्यक्ति के पास, वहां जाके भूल जाते हैं कि मैं करने क्या आया था, इनसे क्या काम कराने आया था, इनसे कौन सी बात हमको करनी है, वो अपने आप में भूल जाता है। अब आप बताइए, वहां पहुंच करके भी आपने काम नहीं किया तो निरर्थक समय चला गया कि नहीं? जी। लेकिन जब वहां से हटते हैं तब याद हो जाए, कुछ दूर आगे आते हैं तब उनको याद पड़ता है, तब जब दोबारा जाते हैं उनको कहने के लिए तब पता चला कि उनको समय नहीं, वो तो दूसरे काम में चले गए। तो आपका वो दिन खराब हुआ कि नहीं? इसीलिए चित्त को, जो चित्त रूपी शक्ति आपके अंदर में है, उस चित्त रूपी शक्ति को आप किसी भी काम में लगाइए। कोई भी काम करें, हम ध्यान साधना कर रहे हैं तो हम ध्यान साधना क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, और कब करना चाहिए, करना भी चाहिए तो कब करना चाहिए। तो जब प्रश्नवाचक चिन्हों को लगाएंगे ना, तो सब एक एक करके उत्तर आपको मिलता जाएगा, और वही 6 प्रश्नवाचक चिन्हों का उत्तर अगर आप पा गए तो जीवन आपका सार्थक हो गया। और अगर आपने शास्त्र शब्द का प्रयोग अपने जीवन में नहीं किया, चित्त का प्रयोग नहीं किया, जो कि शक्ति आपके पास है, वो कहीं खोजना नहीं आपको कहीं किसी दूसरे के पास से, वो खुद ही आपके पास अपने आप प्रकृति दे रखी है। अब उसको ना आप जान सको, ना उसका प्रयोग कर सको, अप्रयोग करके अपने आप में स्वयं संतुष्ट ना हो सको, तो जीवन निरर्थक नहीं तो क्या है। इस समय वर्तमान समय में मैं देख रहा हूं कि जो आध्यात्मिक है वो भी इस चित्त का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए दुखी के दुखी ही हैं। जो अध्यात्म में आए हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो अध्यात्म है ये नहीं है वो तो बेचारा वैसे 24 घंटा परेशान ही है। आज जो तनाव, डिप्रेशन, अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं, हिंदी में तनाव कहते हैं, खाली शब्द का अंतर है। तो तनाव में क्यों है आदमी? वो इसीलिए क्योंकि चित्त को प्रयोग नहीं कर रहा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि मैं चित्त रूपी जो शक्ति मेरे पास उसको लगा सकूं, क्योंकि उसको जानकारी ही नहीं है। और जानकारी देने वाला जो है उसके पास वो बैठ ही नहीं रहा, जानकारी देने वाला जो ग्रंथ है, किताब है, उसको पढ़ ही नहीं रहा, बल्कि मन को उलझन देने वाला किताबें जरूर पढ़ेंगे, मन को उलझन देने वाले शब्द जरूर सुनेंगे, मन को उलझन देने वाले व्यक्ति के पास बैठ करके चर्चा जरूर कर लेंगे, उलझन जरूर पैदा कर लेंगे और कर लेंगे। लेकिन जहां मन शांत होता हो, ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे सदग्रंथ को, ऐसे स्थान पर हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हिम्मत जुटाइए और जाइए, अपने जीवन को वहां देखिए। शीशा है धर्म, हमारा क्या है? शीशा है अपने आप को देखने के लिए कि स्वयं मैं कौन हूं। तो धर्म नहीं, धर्म तो स्वभाव को कहते हैं, अध्यात्म एक शीशा है अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। जैसे पुलिस वाले हैं तो जब कपड़ा पहन लेते हैं तो वो एक बड़ा सा शीशा होता है, तो उसके पास जा करके अपने आप को देखते, तो वो शीशा में लिखा रहता है कि मुझे प्रयोग करिए, अपने आप को देखिए, या अपने आप को देखिए कि मैं ठीक हूं कि नहीं, ये भी लिखा रहता है। अपने आप को देखिए कि मैं ठीक हूं कि नहीं, क्या मैं फिट हूं, क्या मैं फिट हूं। तो अध्यात्म हमारा शीशा है, उसी शीशे के पास जब जाएंगे
तो मेरे चेहरे पे कौन सा दाग लगा है, कहाँ लगा है, मेरे कपड़े पे दाग है या नहीं, एकदम बिल्कुल फिट है कि नहीं, तो आपको पता चलता जाएगा। और धीरे धीरे आपकी अपनी स्वयं की कमियां दूर होती जाएंगी और आप अपने कैवल्य यानी अकेलेपन का एहसास करेंगे, तो गलती पे गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उसका परिणाम हमें ही भोगना है। बात समझ में आया? जी। थोड़ी देर मन को एकाग्र कर लिया जाए। साहिब 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 बंद कर दीजिए। तो बात समझ में आई? जी। अध्यात्म क्या है? जी। अध्यात्म एक शीशा है, जी जी और उसी शीशे के सामने मुझे अपने चेहरे को देखना है। जी ठीक है ना? जी तो अपने चेहरे को कब देखेंगे? जब मेरा मन शीशे पे एकाग्र होगा। जी तो चेहरे पे अपना अपने शरीर के चेहरे पे जब दृष्टि जाएगी, तो मेरा जो चेहरा है वो दिखाई देगा, उसमें दाग है कि नहीं। दाग है तो उसको छुड़ा देंगे, साफ कर देंगे। अगर नहीं है तो उसको और चमका देंगे, है ना? तो अध्यात्म क्या है? एक शीशा है, और उसी शीशे के सामने अपने आप को खड़ा करना है। ठीक है ना? तो मन की एकाग्रता, स्थिरता और स्वयं में अपने आप में शांति का अनुभव, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है, कि ताकि अपने आप को हम जान सकें, देख सकें और समझ सकें। साहिब।